गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। द एशेस दैट मेड द ट्री ब्लूम। एशेस जिसने वो ट्री को ब्लूम कराया, ठीक है, खिलाया, खिलना। ओके। इन अ गुड ओल्ड डेज इन दियाम्यूस, मतलब एक जगह की बात बता रहे हैं जापान में, जहाँ पर ओल्ड कपल रहते थे। उनका एक पैट था, डॉग। ओके। उनका कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने उस डॉग को ही, पैट को ही, उसको बच्चे की तरह रखा था। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप। उसने उसको क्वेश्चन बना के दिया था मील टाइम ऑफ मूको, जो उस कुत्ते का नाम था मूको, ठीक है। उस डॉग का नेम क्या था? मूको। उसको वो उसके ऊपर बैठता, गाना गाता, ठीक है, अच्छे से खाना खाता। द काइंड पीपल फीड देयर पैट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश। कभी कभी वो उसको देते थे फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक से भी उसको खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको जितने भी चावल चाहिए थे सब उसको। दस इट ट्रीटेड द डम क्रिएचर, लव्ड इट इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विथ अ सोल। उसको हमेशा एक इंसान की तरह अच्छे से प्रोटेक्ट किया और उसकी केयर करी ओल्ड कपल ने। ओके। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field. जो old man था ना, वो अपने टूल्स के साथ, गार्डनिंग के जो टूल्स होते हैं उनके साथ रोज फील्ड में जाता था, क्योंकि एक फार्मर था वो, ठीक है। Until the तीनों सामा, तीनों सामा क्या होता है? वहाँ पर सन को बोलते हैं। जब तक शाम नहीं हो जाती थी वहीं पर ही काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू द वर्क, और हर बार एक डॉग भी उनका जो डॉग था वो भी उनके साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोज that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. मतलब इंसेक्ट्स वगैरह इन सबको पिक करते करते वो भी वहाँ पर ही चला जाता था। For the old fellow was impatient and kind to everything that had life, and often turned up the soul the purpose to give the food to the birds. जो ओल्ड मैन था वो इतना काइंड था, इतना अच्छा था। जो ऐसी क्रिएचर्स होते हैं उन सबको, लाइफ जिसमें होती है, जिंदा लोग जो कुछ कर नहीं पाते, उनको सबको मतलब खाना देता था। वो अच्छी इंटेंशंस के साथ इनकी केयर करता था, बर्ड्स वगैरह इन सबको भी, ठीक है। वन डे द डॉग केम रनिंग। एक दिन डॉग आया भागते भागते ओल्ड मैन के पास। तो फिर वो क्या करने लगा, जो डॉग था उसके लेग्स की, मतलब वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। ओल्ड मैन को लगा वो ऐसे ही खेल रहा होगा, उसने उसको इग्नोर कर दिया। बट जो डॉग था ना, वो बार बार भागे जा रहा था, कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था। फिर ओल्ड मैन ने उसको सोचा कि चलो ठीक है, इसकी बात सुनते हैं। तो वो डॉग उसको कहीं ले जाने लगा, तो ओल्ड मैन उसको फॉलो करने लग गया। तो फिर ओल्ड मैन जो है ना, उसको फॉलो करता करता वहाँ पर चला गया। फिर देखते हैं क्या होता है। जो जैसे ही वो ओल्ड मैन वहाँ पर गया ना, उसने देखा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो वहाँ पर ना कुछ फिशेस की बोन और ये सारी चीज़ें पड़ी थी। तो उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर उसने खोदना स्टार्ट किया वहाँ पर, जहाँ पर ये सब चीज़ें डॉग ले उसको लेके गया था। और वहाँ पर उसको क्या मिला? गोल्ड के कॉइन्स मिले ओल्ड मैन को। और एकदम से मतलब इतने सारे गोल्ड के कॉइन्स मिले। तो इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। फिर एकदम से वो जो ओल्ड कपल था वो रिच हो गया, अमीर हो गया बहुत सारा। तो वो जो लोग थे ना, वो अच्छे लोग थे। उन लोगों ने सबकी अपने आसपास वाले नेबर्स को खाने पे बुलाया, अच्छे से सबको पार्टी वगैरह दी, और जो पुअर नेबर्स थे उनकी हेल्प करी। डॉग को भी बहुत अच्छे से काइंडनेस शो करी, उसको शाबाशी दी कि हाँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। और उसी सेम विलेज में क्या होता था, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक विक्ड ओल्ड कपल विथ हिज वाइफ भी रहती थी, जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और बिल्कुल भी काइंड नहीं थे, बहुत गंदे नेचर के थे, ठीक है। जो कभी कभी डॉग्स को ऐसे ही चलते चलते मार देते थे, लात मार देते थे, ऐसी गंदी अनकाइंड हरकतें करते थे उनके साथ, ठीक है। जैसे ही उन लोगों ने ये सारी बात सुनी ना कि ये सब क्या हुआ, तो फिर वो भी वहाँ पर जाके ट्रेजर ढूंढने लगे। बट द डॉग बिगिन अफ्रेड क्रूअल पेयर वुड नेवर नीदर ईट नॉर मूव। जो डॉग था ना, वो डर गया कि अब ये ना चलेंगे ना खाएंगे, ठीक है। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर। जो उस डोर को ना चुपचाप से वहाँ से खींचता हुआ उसको वहाँ पर ले गए, टेकिंग स्पेड एंड होव विद देम, और वो जो टूल्स हैं वो भी ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन दे बिगेन टू paw and scratch the garden as if a
माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। और जैसे ही वहाँ पर डॉग उनको लेकर चला गया ना, फुटप्रिंट्स वगैरह उन्होंने देखे ना, वो वहाँ पर खोदने लग गए। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड द हूव। वो हस्बैंड बोलता है जल्दी से दो मुझे ये सारी चीज़ें। ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस विद जॉय। फिर एकदम मतलब बोलता है जल्दी जल्दी मुझे दो। ठीक है, उन्होंने दिया। अब क्या होता है वहाँ पर, उनको जैसे ही वो खोदते हैं ना, उनको एक डेड किटन मिलती है, बहुत ज़्यादा गंदी थी, जो उसकी स्मेल विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट द नोज। जो डॉग वो जो किटन मिली थी ना उनको मरी हुई, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी थी कि उनसे सारे टूल्स गिर गए, उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। और जो डरा हुआ डॉग था ना, ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू द डेथ। और वो जो उसको इतना 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 मार, द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड एंड शार्प विद द शार्प एंड हो। मतलब उसको उन्होंने एंड में उस डॉग को मार दिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इट द ओनर ऑफ द डॉग जो था ना, उसने अपनी डेथ इसके बारे में सुना, तो ही सेट अप अ बॉम्बू ट्यूब इन अ गार्ड। मतलब उसको हर चीज़ जैसे उसको होती है ना, उसको बरी करा, जैसे अंतिम संस्कार वगैरह पूरा प्रोसीजर उसके डॉग का करा, उसको फ्लावर से सजाया, मिट्टी में गाड़ा, हर चीज़ उसको करी। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं मतलब ना, he mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. The night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said, एक फिर वो जो रात में ना उसको सपने में वो डॉग की आत्मा आई, वो डॉग आया, वो बोलता है कि आप जाओ ओवर माई ग्रेव एंड मेक फॉर्म इन अ मॉन्स्टर राइस पेस्ट्री एंड माई। वो आप जाओ वहाँ से, जो है ना मेरे जो जहाँ पर मेरे को गाड़ा है ना, वहाँ से वो जो वुड है ना उसको आप जाओ लेकर आओ। ठीक है, द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन about 2 feet long with great labor, partially by fire, partially by seals. He scraped out the hollow, मतलब उसने छोटे छोटे बोल बना लिए उसके। ठीक है, वो जो ओल्ड मैन था उसके अंदर। देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडेड हैमर, उसने उस वुड का हैमर भी बनाया। एंड यूज्ड फॉर द पुडिंग राइस के लिए उसको यूज़ किया। ये सब डॉग ने उसको सपने में बताया था, आप ऐसा ऐसा करो। फिर जब न्यू ईयर का टाइम आया ना, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, फिर उसने राइस पेस्ट्री बनाया। व्हेन द राइस पेस्ट्री वॉज ऑल बॉइल्ड, ग्रैनी पुट इट इन टू द मोटार, द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैमर टू पुडिंग। फिर इन सब ने क्या करा, ये सारी चीज़ें करी, बनाने लगे। सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ द गोल्ड। और सडनली वो जो पूरा खाना था ना, वो क्या हो गया, वो एकदम से उसमें बन गया, गोल्ड में टर्न हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड माइल एंड फिलिंग इट विद द बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, एंड जैसे उसने उसमें हाथ डाला तो जो बीन्स थे ना वो आवाज़ करने लग गए, और उसने देखा तो क्या हो गया, सोने की बारिश होने लग गई। मीनवाइल जो उस टाइम इतने में क्या हुआ, वो जो पुअर कपल थे ना उनको भी ये सारी चीज़ पता चल गई। गोल्डी मी cried the old as she saw the each dripping of the sauce turning into yellow gold. फिर वो एकदम से शॉक्ड हो गई, वो बोलती है ओ माय गॉड, क्या ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम से जो भी ड्रॉप्स वगैरह गिर रहे थे येलो कलर के, वो एकदम येलो गोल्ड में बन रहे थे। एंड फ्यू द ट्यूब अंडर द माइल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। एकदम से बहुत सारा ढेर सारा सोना वहां पर आ गया था। ठीक है, सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, वापस से वो रिच बन गए। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंकी एंड द विकेट नेबर केम टू द बोरोड द, वो है ना, फिर नेक्स्ट डे वो लोग आए उनके घर पे, उनसे वो बोल वगैरह बोरो करने। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, फिर एक को उन्होंने राइस से भरा, एक को बीन से भरा। फिर जैसे वो उसको पकाने लगे ना, तो एकदम से उसके अंदर ना क्या वॉर्म्स निकलने लग गए, जैसे उनके गोल्ड निकल रहा था, उनके इसमें से वॉर्म्स निकलने लग गए। स्टिल मोर एंग्री ऑफ दिस, दे चॉप्ड द माइल इनटू द पीसेस टू यूज एज द फायरवुड। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो गोल्ड था उसको इतना काट दिया उन्होंने, और उसको फायरवर्क की तरह, जो आग लगाते हैं उसकी तरह यूज में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।